लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है, रिमेनिंग हमने 2 एंगल्स और 1 साइड कैलकुलेट करनी है। सो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ड्रा करते हैं अपनी आसानी के लिए। ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ये मेरे पास पॉइंट ए बी और सी, क्योंकि उसने कहा है कि गैमा जो है वो आपके पास 90 पे होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास गैमा आ गया। अब डिस्टेंस ये हमारे पास अल्फा है और ये हमारे पास बीटा। ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से और बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिस्टेंस बी की जो वैल्यू वो हमें गिवन है 68.4, जबकि ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, सी की हमें वैल्यू गिवन है 96.2, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस जो हमें गिवन है वो क्या क्या है जी, एक तो हमें एंगल गिवन है गैमा 90 डिग्री, 2 साइड्स हमें गिवन है b इज इक्वल टू 68.4 और जो c है वो मेरे पास है जी 96.2। हमने कैलकुलेट क्या करना है जी, एक अल्फा हमने कैलकुलेट करना है, हमने डिस्टेंस बीटा कैलकुलेट करना है और हमने जो है वो साइड ए कैलकुलेट करनी है। अब डिस्टेंस सबसे पहले हम एंगल अल्फा कैलकुलेट करेंगे। सो अल्फा के लिए ये है हमारे पास परपेंडिकुलर। सो डिस्टेंस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास होती है साइन, लेकिन यहां से हम अल्फा एंगल कैलकुलेट नहीं कर सकते। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हम ले सकते हैं जो कि कॉस की रेशियो है। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू, बेस हमारे पास है जी बी ओवर सी, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है जी सी। सो डिस्टेंस कॉस अल्फा इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस बी की वैल्यू है जी मेरे पास 68.4, सी की वैल्यू है जी मेरे पास 96.2। सबसे पहले हम डिस्टेंस इसको सॉल्व आउट करते हैं। सो 68.4 डिवाइडेड बाय 96.2, सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी cos अल्फा इज इक्वल टू 0.7110। सो डियर स्टूडेंट्स दिस इंप्लाइज दैट cos जब इधर आएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा जी मेरे पास 0.7110। सो डिस्टेंस शिफ्ट प्रेस करें और cos का बटन प्रेस करें तो आपके पास आएगा जी और आंस, सो ये मेरे पास आ जाएगा जी 44.68। जब आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो डिग्री में और मिनट में आ जाएगा, और जबकि हमारे पास डिस्टेंस इसका आंसर जो है वो आ गया जी अल्फा का 44 डिग्री एंड 40 मिनट, यही हमारा बुक के ऊपर भी आंसर है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास अल्फा आ गया। नेक्स्ट हमने बीटा कैलकुलेट करना है। सो बीटा के लिए हम फार्मूला यूज कर लेते हैं जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फा की वैल्यूज पुट करें 44 डिग्री एंड 40 मिनट प्लस बीटा गैमा की वैल्यू जी मेरे पास 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स अगर हम ऐड कर दें 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 44 डिग्री एंड 40 मिनट, सो मेरे पास आ जाएगा जी बीटा प्लस 134 डिग्री एंड 40 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बीटा इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले जाएं, 180 डिग्री माइनस 134 डिग्री 40 मिनट, सो 180 डिग्री माइनस आंस कर दें। सो डिस्टेंस मेरे पास जो बीटा का आंसर है वो आ गया जी 45 डिग्री एंड 20 मिनट। सो ये मेरे पास बीटा भी कैलकुलेट हुआ। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस जो साइड है ए वो हमने कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें। सो डिस्टेंस मेरे पास है जी पाइथागोरस जो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आ जाएगी मेरे पास।
क्योंकि मैंने अल्फ़ा के लिहाज से बात हर दफ़ा हर क्वेश्चन में कर रहा हूँ। सो डिस्टेंस आपने भी इसी को लेके चलना है। अब डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, सी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है जी, 96.2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू जो मेरे पास 68.4 का होल स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आए। सो 96.2 का होल स्क्वायर माइनस 68.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो सबसे पहले हम इसको डिस्टेंस सॉल्व आउट कर लेते हैं जी, 96.2 का स्क्वायर माइनस 68.4 का स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4575.88। आपने डिस्टेंस सबसे पहले इसका स्क्वायर लेना है, इसका लेना है, फिर इनको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा। सो यहाँ भी मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा जी, ए की वैल्यू मेरे पास आएगी जी, बुक के ऊपर हमारा जो आंसर है वो है जी 67.7। सो डिस्टेंस हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं, हमारे पास भी इसका आंसर है जी 67.6, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 7 के तौर पे लिख सकते हैं। सो ये मेरे पास इसका आंसर है, ना भी लिखें तब भी ठीक है, लिख लें तब भी ठीक है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास ए वाली साइड का भी आंसर आ गया। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर हमें 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल हमें गिवन है। अब डिस्टेंस इसके लिए भी हमें एक राइट ट्रायंगल जो है वो एक कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी आसानी के लिए। ये मेरे पास एक राइट ट्रायंगल आ गई, ए बी सी, ये मेरे पास 90 डिग्री, ये मेरे पास अल्फा होगा और ये फिर मेरे पास बीटा। ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से। सी की जो वैल्यू में गिवन है वो है जी 66,294, जबकि मेरे पास जो ए की वैल्यू गिवन है वो 5,429। हमने डिस्टेंस कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है वो हमारे पास है जी गैमा, गैमा हमारे पास है जी 90 डिग्री। अब डिस्टेंस देखिए यहाँ पे जब भी 90 आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हम राइट ट्रायंगल को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और इसके 2 ही केस हैं, या आपके पास 2 एंगल होंगे, एक साइड होगी, या 2 साइड होगा तो एक एंगल होगा, वटेवर, ये 2 ही केस हम लेके बार बार चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो साइड ए है उसकी वैल्यू है जी मेरे पास 5429, जबकि सी की जो वैल्यू है वो है जी मेरे पास 6294। ये आ गया। हमने कैलकुलेट क्या करना है जी, एक हमने बीटा कैलकुलेट करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है, और हमने बी साइड जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब जिस देखें यहाँ पे, तो अगर इसको मैं अल्फा मानूं तो अल्फा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास क्या बनती है जी, साइन की रेशियो बनती है। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। सो डिस्टेंस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए की वैल्यू जी मेरे पास 5429 डिवाइडेड बाय 6294। सो इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 5429 डिवाइडेड बाय 6294। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी इसका आंसर, साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.8625। यह आ गई मेरे पास। साइन को उठा के इधर ले जाएं, सो अल्फा, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा इधर आकर, साइन इनवर्स 0.8625। सो शिफ्ट प्रेस करें और साइन का बटन प्रेस करें और आंस। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी, क्योंकि एंगल है तो इसका आंसर हमें डिग्री मिनट में चाहिए। सो आपने ये बटन प्रेस करना है तो आपके पास ये आएगा जी 59 डिग्री एंड 36 मिनट। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास जो अल्फ़ा है वो कैलकुलेट हुआ। अब हमने डिस्टेंस जो बीटा है वो कैलकुलेट करना है, तो बीटा के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं जी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं जी 59 डिग्री 36 मिनट प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो आपके पास 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स हम अगर इनको ऐड कर लें सो मेरे पास आएगा जी बीटा प्लस 149 डिग्री एंड 36 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे सो ये आंसर आएगा। अब इसको उठा के इधर ले जाएं, सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 149 डिग्री
एंड 36 मिनट। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी 180 डिग्री माइनस 149 डिग्री 36 मिनट। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया जी 30 डिग्री एंड 24 मिनट। सो बीटा का आंसर जो है वो मेरे पास आ गया जी 30 डिग्री एंड 24 मिनट। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास बीटा का आंसर आ गया। मैं इसलिए बुक से आंसर रिलेट करता हूं क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन जो होता है ना वो आंसर भी गलत आता है और क्वेश्चन भी गलत ही करते हैं वो। इस वजह से मैं जिससे साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ जो आंसर उनको भी मैच करता हूं। अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो यहाँ पे भी मैं उसको करेक्ट कर लूंगा जी। तो डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास साइड बी बच जाती है तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास है जी हाइपोटेन्यूज, तो इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। या सी की वैल्यू जो मेरे पास 6 to 94 का होल स्क्वायर और डियर स्टूडेंट्स मेरे पास जो ए की वैल्यू वो है जी 54 29 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 62 94 का स्क्वायर माइनस 54 29 स्क्वायर इज इक्वल टू बी। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 62 94 स्क्वायर माइनस 54 29 स्क्वायर। सो मेरे पास आ जाएगा जी बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 14 0 395 यह आ जाएगी। इसका आप स्क्वायर रूट ले लें। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास जो इसका आंसर आया जी b इज इक्वल टू 318। सो डिस्टेंस 3184। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की जान। स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अंदर हमें 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन है। बाकी हमने जो अननोन एंगल्स और साइड्स उनको कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए हम सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल ड्रा करते हैं। ए बी एंड सी, याद सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए और बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी का नाम हम देते हैं। अब डिस्टेंस बीटा हमें जो है वो गिवन है जबकि अल्फा हमने क्या करना है जी कैलकुलेट करना है। मैंने कहा हमने जितनी भी डिस्कशन करनी है वो अल्फा के लिहाज से जो रेशो हमने निकालनी होती है। सो डिस्टेंस सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले देखें तो जो हमें चीज़ें गिवन है वो हम मेंशन करते हैं जी। एक हमें एंगल जो है वो गैमा गिवन है। चलें उससे पहले हमें बीटा गिवन है। सो बीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड 10 मिनट। गैमा जो है वो मेरे पास है जी 90 डिग्री जबकि एक हमें साइड गिवन है सी की ये वाली साइड जो है वो 0.832 जो कि सी है हमारे पास 0.832। हमने कैलकुलेट क्या करना है जी। एक हमने अल्फ़ा निकालना है जी, एक हमने डिस्टेंस जो साइड ए है उसको हमने कैलकुलेट करना है और एक हमने साइड बी को कैलकुलेट करना है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 2 एंगल गिवन है तो थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला फार्मूला यूज़ करके। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है जी 50 डिग्री एंड 10 मिनट प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों का सम करें तो मेरे पास आएगा जी 140 डिग्री एंड 10 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री एंड 10 मिनट यह आ जाएगा जी मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। सो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री एंड 10 मिनट। सो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी अल्फ़ा इज इक्वल टू 39 डिग्री एंड 50 मिनट। सो ये मेरे पास अल्फ़ा जो है वो कैलकुलेट होके आ गया। नेक्स्ट हमने डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है जी साइड ए को। तो ए अगर ये हमारे पास अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के सामने वाली साइड हमारे पास क्या होगी जी परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये हमारे पास जो रेशियो होती है ये हमारे पास साइन की इक्वल होती है। तो साइन
साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। साइन अल्फा इज इक्वल टू ए की वैल्यू जी मेरे पास, ये हमने कैलकुलेट करना, सी की वैल्यू जी मेरे पास 0.832। अब डिस्टेंस यहाँ पे हम अल्फ़ा की भी जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है 39 डिग्री एंड 50 मिनट इज इक्वल टू ए ओवर 0.832, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस साइन प्लस आंस करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी इसका आंसर मौजूद है, तो 0.6405 ये मेरे पास आ जाएगा जी, इज इक्वल टू ए ओवर 0.832। सो ये इधर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाइंग होगा। सो ए इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 0.6405 इंटू 0.832, ये आ गए। सो डियर स्टूडेंट्स इनका प्रोडक्ट ले लें। सो 832, सो मेरे पास आ जाएगा जी ए की जो वैल्यू है वो आ गई जी मेरे पास 0.53 अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे 2 है तो 9 का एक इधर हम ऐड करेंगे, सो हमारे पास 3 आ जाएगा। सो 0.533 ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब डिस्टेंस हमने लास्ट जो है वो साइड कैलकुलेट करनी है बी, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं जी, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं जी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो डिस्टेंस वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें। सी की वैल्यू जी मेरे पास, सी की वैल्यू है जी मेरे पास 0.832 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू जी मेरे पास 0.533 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो डिस्टेंस 0.832 स्क्वायर माइनस 0.533 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी 0.832 स्क्वायर माइनस 0.533 स्क्वायर। सो ये मेरे पास आ गया जी 0.408135। सो जब इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा, सो बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी 0.638। सो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स बी भी कैलकुलेट हुआ। तो इसी के साथ हमारी जो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 12.2 वो कंप्लीट हुई। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का 12.2 के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला डियर स्टूडेंट्स ज़िंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।